लगता है ये फ्यूचर इकोनॉमी की दृष्टि से, भविष्य इकोनॉमी की दृष्टि से एक बहुत बड़ा लक्ष्य सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का तय किया है। हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर भी कैसे स्पिरिट ऑफ मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ सकता है, ये हम लोगों ने इस बार के बजट में तय किया है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि दो विषय दुनिया भर में कहे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की थ्रेट तो है ही, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस भी जरूरी है। जब ग्लासगो में पूरी तरीके से कहा कि आप एकदम से फॉसिल फ्यूल बंद करो, तो अभी तो आप कह रहे थे ये डेवलप कंट्रीज की जिम्मेदारी है, लेकिन डेवलप कंट्रीज ने हमको कहा था कि दुनिया में आप फॉसिल फ्यूल को खत्म करिए, हम $100 बिलियन देंगे। और अभी जब मैं शर्म एल शेख में था, तो शर्म एल शेख में जो दुनिया का इस समय जो एनडीसी डिक्लेयर किए हैं, उसको अगर सारे विकासशील देशों को पूरा करना होगा तो $5.7 ट्रिलियन की जरूरत है। और उन्होंने 2009 के जो $100 बिलियन है उसके लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया। तो भारत ने कहा भी कि हम ये जो विषय हम चाहते हैं, इसमें हम सबसे बड़ा विषय ये चाहते हैं कि आपकी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा करिए। आप इसको इस बात से जानिए कि दुनिया में भारत की आबादी 17% है, हमारा कार्बन एमिशन 4%। डेवलप कंट्रीज की आबादी 17% है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। आप लाइफ स्टाइल का अंतर देखिए, और अगर आप फाइनेंशियल ये जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं करेंगे तो दुनिया 1.5 डिग्री के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी। लेकिन भारत ने कुछ लक्ष्यों में क्लाइमेट एक्शन के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि अगर कोई पॉजिटिव विल हो, कोई अगर विजनरी लीडरशिप हो, तो उस विषय को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 बड़े विषय चले हैं, पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑफिस गुड़गांव में है। आज दुनिया के 130 से ज्यादा देश इसके सदस्य बने, और इस बजट में भी आपने देखा होगा हमने लद्दाख से और ग्रिड में ट्रांसफर करने के लिए एक योजना लाई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विषय रहता है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड टू एंश्योरिंग क्लीन एनर्जी टू द एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, मुझे लगता है ये विजनरी लीडरशिप में एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को लिया गया है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो डिजास्टर का है। सो भारत ने यूके के साथ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी कैबिनेट ने भी मंजूरी दी। और मुझे लगता है ये क्लाइमेट एडेप्टेशन एफर्ट्स का एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आया है। तीसरा जो विषय है, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लेड आईटी कहते हैं, फॉर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन। विशेष रूप से जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है, जहां पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसको लेकर के एक बड़ा जो एक्शन ग्रुप है ये भारत ने बनाया है। और इसलिए हमने 2070 का जो नेट जीरो है उसका पूरा एक रास्ता दुनिया के सामने रखा है। और मुझे बताते हुए खुशी है, ये भी दुनिया के लगभग 60 ही देश है, जब मैं शर्म एल शेख में था, जिन्होंने अपना लो कार्बन एमिशन का जो नेट जीरो का कार्बन एमिशन का जो पूरा प्लान है वो रखा है। और इसलिए आज हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत दुनिया के अंतर्गत हैं। हम 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी वाले देश हैं। हम 5th लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी वाले देश हैं। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वाले जो देश हैं वो दुनिया के अंतर्गत हैं। और मेरा ये मानना है, अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एक नया पोर्टल परिवेश को हम और रिफाइन करने जा रहे हैं। अभी तक जब इंडस्ट्री कहीं भी लगती थी तो उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस अलग लेनी पड़ती थी, फॉरेस्ट क्लियरेंस अलग लेनी पड़ती थी, सीआरजेड क्लियरेंस अलग लेनी पड़ती थी, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस अलग लेनी पड़ती थी। हमने उसको एक ही पोर्टल के अंतर्गत इंटीग्रेट किया है, जो मुझे लगता है हमारी मिनिस्ट्री के प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ एक बड़ा उपलब्धि हुई। हम सब जानते हैं कि सरकार ने गति शक्ति जैसा प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, और गति शक्ति प्लेटफॉर्म को ला करके हमने सब चीजों को, पोर्ट को रेलवे से, रेलवे को एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट को डिजिटल
सब चीज़ों को उसको वेयर हाउस से जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो 7 बड़े सेक्टर्स हो सकते हैं उसको जोड़ने का काम सरकार ने किया है। ईज ऑफ डूइंग कंप्लाइंस में आप सबको पता है कि 39,000 से ज़्यादा ऐसी कंप्लाइंस जो अननेसेसरी थी उसको सरकार ने हटाने का काम किया है और 3,000 से ज़्यादा ऐसे जो जिसको हम कहते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस थे जो बिजनेस रिलेटेड थे उसको भी डिक्रिमिनलाइजेशन करके सरकार ने जन विश्वास बिल को संसद के सामने प्रस्तुत किया है। मेरा ये मानना है ये वो इनिशिएटिव है जो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर को हमारे देश के आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक नया रास्ता और एक नया दिशा देने का काम करेगा। और इसलिए एनवायरमेंट और डेवलपमेंट ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ लिविंग की है और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग इट्स फॉर ऑल लिविंग बीइंग। हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने यही भारतीय फिलॉसफी है, दर्शन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।